सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर शेष सब सकल सुरेशा हरहि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वता हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन में बाबा न कोई कार्य कठिन है नहीं कोई कार्य संभव है भैया सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। वैसे तो महादेव जी इस बार का पाठ केवल पाठ है लेकिन श्री रामचरित मानस में कुछ ऐसे प्रकरण है कि बिना बोले रहा नहीं जा सकता। जैसे अगर किसी व्यक्ति के हृदय में अपार खुशी बहुत खुशी और वह कितना भी चाहे कि अपनी खुशी को प्रदर्शित ना करे लेकिन फिर भी उसके चेहरे को देख करके जाना जा सकता है कि यह बहुत खुश है। वैसे ही मानस के पाठ में मानस की कथा में राम कथा में कुछ भाग ऐसा है जिसको बिना वर्णित किए हुए आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। तो राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सकते। जब तक स्वयं को राम कथा से नहीं जोड़ेंगे तब तक राम कथा वो प्रताप वो प्रभाव राम कथा का दिखेगा नहीं। अब राम कथा को स्वयं से जोड़े कैसे? तो हम सब जानते हैं बाबा अनेक जन्म हम सबके हुए हैं। हो सकता है उसमें कोई ऐसा जन्म हुआ हो जिस जन्म में हम अयोध्या में जन्मे हो। जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ उस समय हम भी उसी शहर में किसी कोने में जन्म लिए हो भगवान की लीला गाथा को अपने आंखों से देखकर। भवानी और भगवान शंकर के विवाह के बाद शिव पार्वती जब कैलाश आए तो एक बार की बात है कि कैलाश में एक वृक्ष के नीचे भगवान शंकर अपने आसन को स्वयं बिछा करके बैठे। सारे सेवक गण लोग कहीं गए हुए थे और संपूर्ण कैलाश में केवल भवानी और भगवान शंकर ही विद्यमान थे। तो शंकर जी के मन में इच्छा हुई कि आज हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे आराम से, तो अपने आसन को आराम से बिछाया और पैर पे पैर चढ़ा करके भगवान शंकर बैठ जाते। पार्वती मैया अपने कक्ष में गुफा से झरोखे से जब भगवान शंकर के रूप को प्रतिरूप को पैर को देखती तो उनके मन में अपार इच्छा का भाव आ जाता है, अपार प्रेम का भाव आ जाता है। यह कथा कहते समय जब दृश्य की कल्पना करें कि हो सकता है हम साक्षात वहां पर अपनी आंखों से स्वरूप को देख रहे हैं, बड़ा आनंद का भाव उठला। भवानी शंकर जी के स्वरूप को देख करके भगवान शंकर के पास जाती हैं और शंकर भगवान के सामने बैठने को चाहती हैं, लेकिन शिव जी देवी पार्वती को अपने वाम भाग में बैठाते हैं। वाम भाग में क्यों? क्योंकि प्रिया का पत्नी का जो स्थान है वह वाम भाग में ही होता है।
सती के रूप में जब भवानी शंकर जी के वाम भाग में बैठने को चाह रही थी, तो शिव जी अपने समक्ष बैठाते हैं। आज पार्वती को वह समय याद आ गया और पार्वती मैया भगवान शंकर को खुश जान करके, प्रसन्न जान करके शंकर जी से राम कथा के बारे में पूछती। जिस भाव से भवानी राम कथा के बारे में पूछती है वह बड़ा अद्भुत है। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि भवानी के प्रश्न पूछने के बाद शंकर जी का जो भाव हो जाता है वह भाव कैसा है। शंकर जी इतने दिनों से बिना पार्वती के जैसे आधे अधूरे हैं और आज शंकर जी के मन को टटोलते हुए जैसे कोई कहे कि हमारे लिए यह काम कर दो और वह काम कर दे तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन बिना कहे अगर कोई काम मनवानी हो जाए, ऐसा सेवक ही सबसे बढ़िया सेवक होता है। और शंकर जी के सबसे बढ़िया सेवक कौन है? स्वयं देवी पार्वती। शंकर जी जब राम कथा विचारते हैं, सोचते हैं, कहते हैं तो स्वयं बड़े आनंद में आ जाते हैं। लेकिन शंकर जी जिस भाव से राम कथा कहते हैं, सुनने वाले को भी उसी भाव से अगर सुने तब तो बढ़िया। और भवानी के अलावा संसार में और भला कौन है जो भगवान शंकर के कहे हुई बातों को पूरे भाव के साथ सुन सके। तो जब पार्वती मैया शंकर भगवान से राम कथा के बारे में पूछती हैं तो शंकर भगवान एकदम गदगद हो जाते हैं। और जब शिव जी गदगद हो जाते हैं तो उनके मन से यही निकलता है कि धन्य धन्य तुम राजकुमारी। राम कथा जब शंकर जी शुरू करते हैं तो भी यही मुख से निकलता है कि धन्य धन्य तुम राजकुमारी। और जब राम कथा पूर्ण हो जाती है तो भी उनके मुंह से यही निकलता है, धन्य धन्य तुम राजकुमारी। अर्थात पार्वती तुम बहुत धन्य। और धन्य क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे मन में राम जी की कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई। जिसके मन में, जिसके भाव में राम कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, उससे बड़ा धन्य संसार में और कौन। इसलिए भवानी तुम धन्य। अब जिसके मन में राम कथा सुनने की इच्छा हुई है उसका तो फायदा होना ही होना है। दूसरा, जिससे हम कहते हैं कि राम कथा सुनाओ, उनके मन में भी राम कथा आ जाती है तो उनका भी फायदा होना है। और आचार्य और यजमान के आचार विचार में कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले के बीच में बहुत सारे लोगों का कथा सुन के फायदा हो जाता है। जैसे कि भवानी पार्वती शंकर जी से कथा सुनी, वही कथा हम सब रामचरित मानस के रूप में, राम कथा के रूप में कहते सुनते हैं। भगवान शंकर का जो भाव आ गया, बहुरी कहूं करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश बनी किमि गवने निज धाम। भारती मैया के प्रश्न पूछने का अंदाज ऐसा है कि हे प्रभु, रामचंद्र जी ने जो जो चरित्र किया है, जो जो लीला किया है, वह सब हमको समझा के कहिए। ऐसे ना कहिए कि हमको समझ में ना आए, समझा के कहिए। और हमने जो प्रश्न पूछा है उसके अलावा भी अगर कोई और चरित्र हो वह भी बता दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, गुनि प्रभु कहूं सुतत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा, और राम रहस्य अनेका, कहूं नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। अर्थात
बहुत सी बात होगी जो हम जानते ही नहीं। जब हम जानेंगे नहीं तो पूछेंगे कैसे? तो राम जी का जो और भी रहस्य है जिसको हमने पूछा नहीं है, हे नाथ, वह भी हमको बताइएगा। ये मत सोचिएगा कि पार्वती ने पूछा ही नहीं तो हम कैसे बताएं। राम कथा के सारे रहस्य, राम कथा को ऐसे हमको बताइए कि हमको समझ में आ जाए। अब शंकर जी यह तो कह नहीं सकते कि हमको राम कथा आती ही नहीं। भवानी बड़ी चतुर है। जब पार्वती भवानी को कोई चीज शंकर जी से लेना होता है तो उनकी चतुराई देखने योग्य। शंकर जी इससे पहले कुछ कहते, पार्वती मैया पहले ही कह दे रही हैं, तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। हे नाथ, संपूर्ण संसार के आप गुरु हैं। वेदों ने भी ऐसा कहा है। यह प्रश्न हम दूसरे से पूछेंगे तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, वो क्या बता पाएगा। लेकिन आप तो गुरु हैं और वेदों ने इसको प्रमाणित किया है। इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। शंकर जी को जो प्रिय है, सबसे ज्यादा अगर किसी का कोई गुण शंकर जी को प्रिय है तो वह निश्चल व्यक्ति। कोई मूर्ख हो, ज्ञान न हो, मंत्र को न जानता हो या किसी तरह के संस्कार को न जानता हो, लेकिन अगर वह निश्चल है तो वह शंकर जी को बहुत प्रिय। और संपूर्ण ज्ञान होने के बाद भी अगर निश्चलता हृदय में नहीं है तो शिव जी को वह प्रिय नहीं। भगवान शंकर के जो भक्त हैं, जिनको भक्त कहते हैं, वो सब बड़े निश्चल होते हैं। देवी उमा की यह सारी बातें, सारे प्रश्न बड़े ही निश्चल। ऐसा नहीं है कि भवानी इन सारे प्रश्नों का उत्तर जान करके बहुत विद्वान बनना चाहती है या उनके भीतर कोई अन्य पदार्थ प्राप्त करने का लोभ है। भवानी तो राम जी की कथा पूरे भाव से सुनना चाहती है और इस कथा को संसार में सब तक पहुंचाना चाहती है और जानती है कि शंकर जी को अगर कोई सबसे ज्यादा प्रिय है तो वह राम है और राम जी की कथा है। तो कथा सुनने से संसार भी पवित्र हो जाएगा, संसार भी सुखी हो जाएगा, सुनाने वाले शिव जी भी सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और सुनने वाली पार्वती तो धन्य धन्य हो ही गई है। मंगल भवन अमंगल भारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। यही भाव तो शंकर जी का जानना है। जैसे हम किसी से प्रश्न करें, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करें कि आपने कभी कश्मीर देखा है, आप किसी अच्छी जगह घूमने गए हैं तो उसके मन में अच्छा अच्छा भाव आ जाएगा। और अगर हम उससे कहें कि बहुत गंदगी वाले किसी स्थान को आपने देखा है तो उसका मन खिन्न हो जाएगा। प्रश्न पूछने वाले के भीतर यह शक्ति होती है कि सामने वाले के भाव को वह कैसा बदल दे। शंकर जी से जब पार्वती मैया ने राम कथा पूछा तो राम कथा का वास शंकर जी के जो हृदय में है, हृदय से मन में आया और मन से वह संपूर्ण शरीर में शंकर जी के जैसे फैल गया और वाणी के माध्यम से बाहर निकलना चाह रहा है। तो सबसे पहले अगर राम कथा कहीं आई तो भगवान शंकर के मन में, अब जब मन में राम जी आ गए तो शंकर जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। हर ही राम चरित सब, हृदय में जब राम जी का चरित्र उतर गया, जैसे गंगा ब्रह्मलोक से जब उतरती है तो भगवान शंकर की जटाओं में उतरती है, ऐसे ही हृदय के ब्रह्मलोक से जब रामचरितमानस, राम कथा भगवान शंकर के मन में उतरता है, आता है और मुख से आता है, ध्यान में आता है,
तो शंकर जी का भाव देखने योग्य है। शिव जी के मुख की लालिमा बढ़ जाती है, प्रसन्नता छिपाई नहीं छिपती है। और भगवान शंकर क्या कहते हैं? प्रेम पुलक लोचन जन छाती। आंसुओं का योगदान बड़ा होता है। हम बड़े खुश हो तो भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और बड़े दुखी हो तो भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं वहीं से आंसुओं का काम शुरू हो जाता है। अगर अश्रु आ रहे हैं तो मुख से ज्ञानी विज्ञानी व्यक्ति भी कुछ बोल नहीं पाएंगे। भगवान शंकर की आंखों में अश्रु की धारा आ गई। कैसे आंसू? प्रेम के अश्रु, भगवान राम की कथा के आंसू। प्रेम पुलक लोचन जन छाए, आंखों में आंसू छा गए और रोम रोम भगवान शंकर का प्रफुल्लित हो गया, जैसे आनंद में आ गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान का नाम मुख से निकालने में जितना आनंद आता है, भगवान का नाम कानों से सुनने में उससे ज्यादा आनंद आता है। जिन राम को राम 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 हनुमान जी महाराज हमेशा करते हैं, वह जब संजीवनी बूटी लाने जाते हैं तो छल पूर्वक एक राक्षस रूप बदल के राम 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 जब करता है तो हनुमान जी को इतना अच्छा लगता है कि इतने ज्ञानी व्यक्ति भी, महाबली भी राम नाम सुनकर के रुक जाते हैं। तो राम नाम सुनना बड़ा अच्छा लगता है, और राम जी हृदय में आ जाए तो पूछना ही नहीं। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। जो सुख सागर है, जो कृपा करता है, सारे संसार के लोग सुखी हो जाते हैं जिसकी कृपा से, वह स्वयं राम कथा से सुखी हो गया। राम जी का रूप जब शंकर जी के हृदय में आया तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग। अब जब हृदय में राम आ गए तो क्या करेंगे? जब हम खीर पूरी खाना होता है तो पूरी को तोड़ करके खीर में डुबोते हैं और तब मुख में रखते हैं। अगर हम पहले पूरी खा लें और खीर बाद में खाएं तो स्वाद नहीं है, लेकिन खीर को तोड़ करके जब पूरी को तोड़ करके जब खीर में डुबोएंगे तो खीर की मिठास पूरी के साथ मुंह के स्वाद को बढ़ा देती है। ऐसे ही जब हमें कुछ सुनाना होता है, राम कथा अगर सुनाना है तो पहले स्वयं के मन को राम कथा के रस में डुबकी लगाएंगे, राम जी का दर्शन करेंगे, तब जाकर के राम कथा मुख से निकलती है। शंकर जी मगन ध्यान रस दंड जुग, राम जी के ध्यान में चले गए। राम जी के ध्यान के रस में अपने मन को डुबोया, राम कथा के रस में मन को डुबोया। उन्हीं मन बाहर कीन। अब शंकर जी अगर एक बार राम रस में डूब जाए तो बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन बाहर तो पार्वती बैठी हुई है, वह शंकर जी को जैसे छू छू के निकालना चाहती है कि भगवान राम जी के ध्यान में अंदर ही न रह जाइएगा, समाधि में न चले जाइएगा, बाहर आइए। यह पार्वती राम कथा सुनने के लिए, आपके मुख से राम कथा सुनने के लिए, पार्वती को शंकर के मुख से राम कथा सुनना है, राम कथा सुनने के लिए व्याकुल है। इसलिए 2 घड़ी भगवान शंकर राम कथा के रस में अपने मन को डुबोते हैं, स्वयं को डुबोते हैं। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन। फिर भगवान शंकर राम जी की कथा का आनंद के साथ वर्णन करने लगते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। शंकर जी के रूप का जब ध्यान करें तो एक इस रूप का भी ध्यान करें कि भगवान शंकर जो गौर वर्ण के हैं, हल्के से नील लोहित, गले में उनके नीला रंग है और बड़े ही सुखासन में बैठे हैं। उनके बाम भाग में बाईं ओर उनकी ओर मुख करके लाल गौर वर्ण की देवी पार्वती विराजमान है और शंकर जी के सामने हाथ जोड़ करके बैठी हुई हैं। शिव जी के जो चरण हैं, जो तलवे हैं, वो मणि के समान चमक रहे हैं और शंकर जी अपनी आंखों को बंद किए हैं। कहा? ध्यान में है राम कथा। इस शंकर पार्वती के रूप का जब हम ध्यान करेंगे तो बड़ा आनंद आता है। कभी इस तरह के रूप का ध्यान करके तो देखिए कितना आनंद आता है।
शिव जी प्रसन्न है, उनके मुख पे प्रसन्नता झलक रही है और राम कथा कहना शुरू कर देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिन भुजंग बिनु रजु पहचाने। भगवान शंकर जो सबसे पहली बात कहते हैं वो कहते हैं कि जब तक हमको सत्य का पता नहीं चलता है, तब तक हर झूठी चीज को हम सत्य मानते हैं। हे देवी, यह संसार जितना दिख रहा है ये सब सत्य दिख रहा है, लेकिन वास्तव में यह सत्य तब तक है जब तक कि हमको सत्य का ज्ञान नहीं है। झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिन भुजंग बिनु रजु पहचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम आई। बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। और उसके बाद कहते हैं कि यह हमारे जो आराध्य हैं, भवानी पार्वती का पहला प्रश्न जो है कि राम कौन है। भगवान शंकर जिनका नाम आप दिन रात लेते रहते हैं वो राम, और दशरथ जी के पुत्र राम, दोनों राम अलग अलग हैं कि एक ही। अगर राम ब्रह्म है तो फिर वह दशरथ के पुत्र कैसे हैं, और अगर दशरथ के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं। शिव जी पूरी कथा सुनाने के बाद इसका उत्तर दें, इससे बढ़िया है वह पहले ही उत्तर दे देते। इस मंदिर की स्थापना, बाबा खीरेश्वर महादेव जी की स्थापना रामचरितमानस के रूप में ही है। जैसे इस मंदिर में हम प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने के पहले ही बाएं हाथ पे हलेश्वर महादेव स्थित हैं, अर्थात मंदिर में प्रवेश करने के पहले ही फल की प्राप्ति हो जाती है। वैसे ही शंकर भगवान जब कथा सुनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ही पार्वती मैया के इस शंका को दूर कर देते हैं कि जो ब्रह्म है वो राम और जो दशरथ के पुत्र वह राम, वह दोनों कौन है, एक ही है या अलग अलग। शंकर जी कहते हैं, हे देवी, बंदौ बाल रूप सोई राम। राम जी तो ब्रह्म है ही, और राम जी का जो वो रूप है, जो बाल रूप है, उस रूप की मैं सबसे पहले वंदना करता हूं। और यह रूप, यह न सोचे कोई यह तो स्वयं बालक है, इनको पलना में झूला झुलाना पड़ता है, भोजन कराना पड़ता है, यह हमारे कष्ट को कैसे दूर करे। यह रूप सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, सारी सिद्धियों को प्रदान कर देने वाला यह रूप। भगवान कृष्ण ने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन आज भी भगवान कृष्ण के बाल रूप को ही पूजा जाता है। वैसे ही राम जी का यह जो बाल रूप है, यही मेरे लिए बहुत पूजनीय है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। और वही ब्रह्म राम दशरथ के आंगन में जो खेल रहे हैं, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ के पुत्र राम और मेरे मन में जो राम है, जो ब्रह्म राम है, दोनों एक ही। अर्थात जिसका नाम हम राम राम लेते हैं, हे देवी, वही बाल स्वरूप में दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। इसमें कोई संदेह, कोई शंका ही नहीं है। तो सबसे पहले भवानी के कथा को शुरू करते ही इस संदेह को भगवान शंकर दूर कर देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। अब राम कथा शुरू किए तो पहले राम जी को प्रणाम किए और हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। जो मुख से शंकर जी के निकल रहा है वह क्या है? वही अमृत है, अमृत के समान है। अमृत को कहीं ढूंढना नहीं। जो राम जी के बारे में, राम कथा के बारे में भगवान शंकर अपने मुख से निकाल रहे हैं, सुना रहे हैं, हे देवी, यही अमृत है। और धन्य धन्य राजगिरी राजकुमारी, तुम्हारे समान संसार में धन्य कोई नहीं है, तुम समान नहीं कोई उपकारी, और तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, क्योंकि राम कथा सुन करके तुम समस्त संसार का कल्याण करा रही हो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। संसार में पार्वती मैया के समान दयालु और धन्य कोई नहीं। ये पार्वती मैया ही हैं जिन्होंने राम कथा की गंगा को संपूर्ण संसार में फैलाया। इसलिए इस पार्वती मैया को मंगला के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह सबका मंगल करती है। और सत्य में यह मेरा निजी अनुभव भी है कि अगर पार्वती मैया की कृपा न हो तो संभव ही नहीं है संसार में कुछ होना। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हे बाबा, आज का पाठ कथा श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहूं। निज पद भगति देहु प्रभु, हुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हूँ कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेद जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करि हूँ मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी भी पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।